बिहार की सियासत में इस वक्त जाति जाति और केवल जाति ही चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर बिहार से जाति जाति क्यों नहीं है। कहीं भी चले जाएं, राजनीति की जब आप खासकर बात करते हैं तो वहां पर हर नेता अपनी जाति की बात करता है, अपनी जाति को इकट्ठा करने की बात करता है। और अब जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव यादव जाति से नहीं बल्कि गडेरी जाति से आते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी पर पलटवार किए और उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को लोग प्यार से शर्मा कहते हैं। जब लालू प्रसाद यादव तक ये बात गई तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो तो मुशहर है ना। जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम तो मुशहर हैं ही, गर्व से कहते हैं मुशहर हैं, लेकिन जरा पता कीजिए कि लालू प्रसाद यादव के पिता किसके जन्मे हैं। लालू प्रसाद यादव के पिता एक गडेरी के पुत्र थे, गडेरिया के पुत्र थे, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की जाति भी गडेरी है। सवाल यह है कि आखिर बिहार की सियासत में जाति कब तक वो धुरी बनी रहेगी और उसके इर्द गिर्द सियासत होती रहेगी। हमारे साथ गणेश सम्राट जुड़े हैं और हम गणेश से जानने की कोशिश करेंगे। गणेश, आज से नहीं, बिहार में कई वर्षों से राजनीति की धुरी केवल जाति ही रही है। बिल्कुल नेहा, बिहार की सियासत की अगर बात करें तो बिहार की अगर चारों तरफ देखिए तो जातीय गोलबंदी है बिहार के हर कोने पर, हर सीमा पर, हर बॉर्डर पे। और बिहार में तो अब जातियों के आधार पर राजनीतिक दल का उत्थान हुआ। हालांकि इन जातियों का देखिए असर किस तरीके से होता है। बिहार की सियासत में जिस जाति के पास ज्यादा जनसंख्या है, जिनकी ताकत ज्यादा है, उनको कहा जाता है कि सत्ता में हिस्सेदारी उनकी ज्यादा होती है। और यही वजह है कि बिहार में जाति प्रथा खत्म करने की जगह पर वर्तमान में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जातिगत जनगणना कराकर या देश भर में जातिगत जनगणना की बात कराई जा रही है। ये फिर से देश को जाति पर लेके जाया जा रहा है। तमाम लोगों को ये पता है कि अगर कुछ करना है तो उनकी जाति को आंकिए, उनकी संख्या आंकिए और फिर उस जाति के व्यक्ति विशेष से आप नेता बन जाइए, चाहे आप कोई हो। लालू प्रसाद यादव की सियासत में उनकी जाति काफी अहम हो गई। आज जिस जाति की चर्चा हो रही है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। जिस यादव जाति की बात की जा रही है, लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने के बाद से उनकी जाति जो यादव जाति है, हालांकि जीतन राम मांझी उनको कुछ अन्य बता रहे हैं, गडेरिया बता रहे हैं, लेकिन जिस जाति से लालू प्रसाद यादव होते हैं और बिहार के जो लोग लालू प्रसाद यादव को यादव मानते हैं, यादव समाज का एक मुश्त वोट और उनके साथ जो दूसरे उप जाति के लोग हैं या फिर दूसरे जाति के लोग हैं वो सपोर्ट करते रहे। लालू प्रसाद यादव 15 साल तक सत्ता में रहे। उसके बाद नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, ये उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं है जी, लेकिन उनके वोट बैंक एकमुश्त होना यह नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार कभी जातीय कार्ड नहीं खेलते हैं, लेकिन अपने जाति के लोगों को जिस स्थान पर वो पहुंचा चुके हैं, जिस जाति का, देखिए बिहार के सियासत में दो ही लोगों का बोलबाला है। एक नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उनका, दूसरा यादव जातियों का। हालांकि सियासत में यह उपेक्षित जातियां हैं। सियासत में अगर हम अगड़ी जाति की बात कर लें तो अगड़ी जातियों की संख्या भले ही कम है, लेकिन नीति निर्धारण में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। हालांकि हम उस तबके पर नहीं जाना चाहते जो बवाल छिड़ा उस पर आते हैं। जीतन राम मांझी जिस जाति की बात आज कर रहे हैं, सियासत में उनकी राजनीतिक कद का जो औरा है वो उनके जाति के आधार पर ही बढ़ा। वो अपने आप को दलित समाज से प्रेजेंट करके वो लोकल जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं वो भी आरक्षित सीट होती है, तो वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीत कर आते हैं। तो जाति ही उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। और बिहार की सियासत में और बिहार के विकास में, एक विकास में बाधक भी अगर कुछ बनता है तो जाति ही बनती है। बिहार में पिछड़ेपन का जो दंश है इसी जाति के आधार पर झेल रहा है, और बिहार में सियासत भी और सियासत में उत्थान इसी जाति के आधार पर हो रहा है। तेजस्वी यादव अगर आज यादव नहीं होते तो शायद इतने बड़े नेता नहीं होते। जीतन राम मांझी अगर आज दलित और मुसहर नहीं होते तो शायद इतने बड़े नेता बनकर नहीं उभरते। बिल्कुल। चिराग पासवान अगर दलित नहीं होते तो आज वो उस समाज के बड़े नेता नहीं होते। अभी देखिए, जाति की बात से अलग निकलने वाले लोगों की संख्या बताइए, कौन ऐसे नेता जो जाति से बाहर है। बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं या बिहार की सियासत में जितने भी नेता हैं मौजूदा समय में, वो केवल अपनी जाति की राजनीति करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कम
जातिवाद करते हैं। लेकिन कुर्मी कुशवाहा, ये हमेशा कहा जाता है कि कुर्मी कुशवाहा का वोट इकट्ठा करने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ चढ़कर बोलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में जाति का ख्याल रखा जाता है, और जाति आज ही नहीं है, जाति के दंश से बिहार कई बार कलंकित भी हुआ है। बिहार में 90 के पहले अगर बात करें या 2005 के पहले की बात करें या 90 और 2005 के बीच की टेन्योर की बात करें, तो आजादी के बाद से लेकर अब तक के वक्त में जब भी जातीय हिंसा की बात हो, जातीय नरसंहार की बात हो, जातियों के पिछड़ेपन का मामला हो, वो आज चला आ रहा है। कोई नयापन नहीं है जाति को लेकर। जाति को लेकर हिंसा होते रहा बिहार में, जाति को लेकर जो है वो नरसंहार होते रहे हैं, और तब भी जाति की चर्चा होती थी। और आज जब लालू राबड़ी शासनकाल का खत्मा हुआ और नीतीश कुमार शासन में आए, तब कहा गया कि जातीय हिंसा रुक गई, जातीय नरसंहार पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन जातियों के उत्थान के साथ उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। ठीक है, एक वक्त था कि जो कुछ दूसरे जाति के लोगों का प्रभाव ज्यादा हुआ करता था, एक वक्त के बाद दूसरे जातियों का प्रभाव शुरू हो गया। तो जाति का प्रभाव कल भी था, आज भी है, और उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। बिल्कुल गणेश, तो जिस बिहार के जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई थी भैया, उस रिपोर्ट में तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान करवा दिया, और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे, तेजस्वी तो समर्थन में थे, और बीजेपी जो आज कह रही कि हम विरोध कर सकते हैं, वो भी समर्थन में आ गई थी, उसने भी कहा कि हम विरोध नहीं कर। तो जाति का समर्थन देखिए ना, बिहार में जाति के आधार पर ही 3 प्रमुख जो राजनीतिक दल है, उनका हर तबका, उनके हर महत्वपूर्ण पद पर देखिए जाति ही समाई हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किस पार्टी के हैं, कौन पार्टी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, पार्टी कौन सी है, आप गिनती करके देखिए। जीतनराम मांझी ऐसा नहीं कि किसी भूमिहार को बना दिए हैं, दलित हैं तो बिल्कुल उनके पार्टी में। चिराग पासवान ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से बिहार में जातियों का बात है, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने गए थे, वो वैशाली नहीं चले गए जहां से सभी जाति के लोग लड़ सकते हैं, वो पटना के किसी सीट से नहीं लड़े। बिल्कुल गणेश, और आपने जातीय आधारित गणना की बात की, तो बिहार में ऐसा देखा गया कि चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी ही क्यों ना हो, किसी ने भी जातीय आधारित गणना का विरोध नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि अगर जातीय आधारित गणना होता है तो डेटा सार्वजनिक किया जाएगा, हमें पता चलेगा कि हमारी जाति के कितने लोग हैं, और वही हमारी ताकत होगी, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने प्रायोरिटी पे रखा, जिसने जाति को ज्यादा तवज्जो दिया, जिसने उसको अच्छे से सेट किया, उनको फायदा पहुंचा। और फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में यही होड़ मची रहती है कि कौन दलित का बड़ा नेता है। बिल्कुल, चाहे चिराग पासवान या जीतन राम मांझी की बात करें, दोनों ऐसा बयान देते हैं कि जिसमें साफ तौर पर ये मालूम होता है कि दोनों में से एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है और दलित महादलित का बड़ा नेता बनना चाहता है। और इसी के संदर्भ में अभी जब लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाया गया है, और जीतन राम मांझी, वो प्रकरण भी बहुत जरूरी हो जाता है, नवादा वाला प्रकरण था, वहां जीतन राम मांझी कहते हैं कि यादवों ने ही सब कुछ किया है। शुरुआत भी यही से शुरू हुई थी कि जातीय संघर्ष खत्म हो गया था, जातीय हिंसा खत्म हो गई थी। नवादा में एक घटना घटती है, और इस घटना के जांच के पहले जीतनराम मांझी ने ये कहा कि ये एक जाति विशेष और एक पार्टी विशेष के लोग थे। बिल्कुल, और उसके बाद बयानों का दौर शुरू हो जाता है। और आज हालात ये हो गए हैं कि जीतनराम मांझी को लालू कोस रहे हैं और लालू को जीतनराम मांझी कोस रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ, अब जीतनराम मांझी को आप मुसहर कहिए। हाँ, जीतनराम मांझी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से पूछिए कि उनके पिता किस जाति से ताल्लुक रखते थे, लालू प्रसाद यादव किस जाति से आए। ये जिस जाति को अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, जो जीतनराम मांझी कर रहे हैं, वो उनका पारंपरिक है नहीं, वो किसी दूसरे जाति को अपनाए हुए हैं, ये कहना चाहते हैं जीतनराम मांझी। हालांकि सियासत में व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार अहम हो जाते हैं, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि जब भी नेताओं को जरूरत पड़ती है, ये तमाम मतभेद को छोड़कर, तमाम जाति और जाति मतभेद को छोड़कर गले लग जाते हैं। लेकिन बिहार की सियासत का हर नेता, चाहे वो बीजेपी की हो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की हो, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, सभी जातीय ध्रुवीकरण के बीच में फंसे हुए हैं। बीजेपी ने अपने प्रदेश इकाई में, जो बिहार प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसमें भी जातीय समीकरण को साधा जाता है। देखिए बिहार में जो एनडीए की सरकार चली है, उसके जातियों की चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उसी समाज से लेकर आया, उपेंद्र कुशवाहा को उसी समाज से लेकर आया कि कैसे इन जातियों पर कंट्रोल किया जाए। कुशवाहा को कैसे एकजुट किया जा राष्ट्रीय जनता दल
यादव और मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ी थी। तो लालू प्रसाद यादव जिस जाति से आते हैं उन्होंने अपने कुनबे को बढ़ाया। उसके बाद कुर्मी कुशवाहा को भी इकट्ठा करने के लिए सीटों का बंटवारा तो वैसे ही किया। लेकिन अब देखिए बीजेपी ने इन जातियों में संधमारी करने के लिए किसको आगे किया? नित्यानंद राय को आगे किया, रामकृपाल यादव को आगे किया, नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा के स्पीकर है उनको आगे किया। तो ऐसा नहीं है कि जाति के दाग से या जाति के हमाम में भाजपा, जेडीयू, आरजेडी कोई बिहार में तो ये बात कही नहीं जा सकती है। बिहार में चाहे वो नेता बाहर का नेता हो, पार्टी बाहर की हो, बीजेपी यहाँ की तो पार्टी नहीं है, बाहर की पार्टी है। बीजेपी जब बिहार में आई तो उसे शुरू में शायद ये समझ में नहीं आया, लेकिन बीजेपी भी बिहार में जब रही, काफी समय तक रही, तो पता चल गया कि बिहार में अगर सियासत करना है, राजनीति करनी है, तो आपको जाति पर बात करनी ही होगी और कर रही है मौजूदा समय में। बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालातों में देखा जाए, चर्चा की जाए, तो बिहार में जिसके पास जाति की कुंजी है, ज्यादा है, सत्ता की कुर्सी उसके मुट्ठी में के पास है। तो ये समझिए कि जाति की कुंजी अगर आपके मुट्ठी में है तो सत्ता आपके पास है। नीतीश कुमार उसी जातीय आधार पर कार्ड खेल खेल के जातियों को गोलबंद करके, हालांकि वो कहते नहीं कि हम किसी जाति की चर्चा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्लेट चाहे मंत्री पद का बंटवारा हो, सीटों का बंटवारा हो, हर जगह देखने को आप देखिए ना, नीतीश कैबिनेट की अगर उनकी पार्टी की बात करें, सबसे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, नीतीश कुमार ने एक बैलेंस किया। लालू प्रसाद यादव ने एक ही जाति विशेष के लोगों को ज्यादा तरजीह दी, इसलिए लालू प्रसाद यादव बदनाम है। बीजेपी ने कमोबेश वही किया कि मेंटेन करने की कोशिश की। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में अगर 20 मंत्री हैं तो 20 में से 18 एक ही जाति से आए। साफ तौर पर जब इसकी सच्चाई देखनी है तो आपको चुनावी मैदान में बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर पता चल जाता है। जब सीटों का बंटवारा होता है, बीजेपी की लिस्ट देखेंगे आपको वही दिखाई देगा, जेडीयू की लिस्ट देखेंगे वही दिखाई देगा, राजद की लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जातीय ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया गया है। लेकिन इन सबके बीच बिहार के युवा ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब शायद बिहार से जाति जाती हुई दिखाई दे, अब बिहार में कुछ ऐसा हो, शायद बाकी राज्य इस ऐसी स्थिति में नहीं है, बाकी राज्य विकास पर बात करते हैं, लेकिन अब भी हम जाति में उलझे हुए हैं। देखिए बिहार और बिहार के आसपास, मैंने शुरू में ही कहा, बिहार के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, झारखंड है, आपका मध्य प्रदेश है, इन जगहों पर अभी भी जाति की बात हो रही है। आप महाराष्ट्र में थोड़ा सा जाति से लोग ऊपर है, जहाँ एजुकेशन, झारखंड में भी इतनी जाति आपको नहीं दिखाई देगी जितनी आदिवासी समाज में है। देखिए जिस जगह पर एजुकेशन ज्यादा आगे बढ़ा है उन जगहों पर जाति का बंधन टूटा है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगहों पर जहां आज भी जातियों की चर्चा ज्यादा हो रही है, वहां एजुकेशन सिस्टम देखिए किस तरीके से पिछड़ा हुआ है। तो जहां पर एजुकेशन कम है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कहा जा सकता गणेश, क्योंकि बिहार एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहा है। आप बहुत ऐसा देखेंगे जातीय चश्मा से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। पढ़े लिखे लोग भी जाति पे आकर अटक जाते हैं। वही बात करें कि बिहार में आकर वो लोग उसी जाति में आकर समाहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में जाकर दूसरे जाति की बात कर रहा हूँ, बिहार के लोग जाति से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में ही उन लोग को समझ में आ रहा है कि हम अगर आगे बढ़े तो हमारे बाद के लोगों को ज्यादा आगे। चिराग पासवान पढ़े लिखे संपन्न व्यक्ति हैं, तेजस्वी यादव 9वीं फेल है लेकिन संपन्न व्यक्ति, आरक्षण का सब फायदा लेते हैं। आरक्षण का लाभ कहाँ छोड़ दिया? आप पढ़े लिखे हैं तो आपको आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन आपको क्या करना है कि आप जाति पर ही आके सिमट जाते हैं। आपकी एजुकेशन तो वेल है, आप समझदार हैं, आप तो कम से कम पहल करते हैं, लेकिन आप भी उसी में। अभी अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बेटी जहां से सांसद बनी, तो अपने पिता के वजह से वो चली गई सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, जबकि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका शादी सब संपन्न परिवार में हुआ था, अगड़ी जाति में हुआ था। तो अगर इनको लगता है कि हायर एजुकेशन इन्होंने ले लिया है तो इस जाति के बंधन को तोड़कर केवल संबंध मैंने स्थापित करना नहीं होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह रिश्ता जोड़ लेते हैं, आप उसको मैंने अपने लाभ से ऊपर निकलिए। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर कहें तो अशोक चौधरी ने बहुत अच्छा एक मिसाल पेश किया, तेजस्वी यादव ने एक मिसाल पेश किया कि उन्होंने धर्म का बंधन तोड़ दिया, लेकिन जब फायदा लेना हुआ तो तेजस्वी यादव बिहार आते ही राजश्री रेचल को लाकर राजश्री बना देते हैं। अशोक चौधरी शाम्भवी चौधरी को वहां जाकर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़वाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बिहार में आकर वेल एजुकेटेड हो गए तो आप जाति की चश्मा से ऊपर निकल गए। ये भी बात कहा जा सकता है कि कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो चुनावी मैदान में किया जाए, चाहे किसी भी सिस्टम में किया जाए, या फिर
शादी ब्याह, लोग शादी तो कर लेते हैं दूसरी जाति में, लेकिन आरक्षण की जब बात आती है तो वो लोग अपनी अपनी जाति का फायदा जरूर उठाते हैं। पहले लोग कहता था कि जाति जानकर क्या शादी ब्याह करना है, रिश्ता जोड़ना है, अब जाति वोट देना है। हाँ बस, अब जाति जानकर आपका वोट लेना है और वोट देना है। पहले जाति जानकर रिश्तेदारी निभाई जाती थी, लेकिन अब रिश्तेदारी अब दूसरे जाति में निभा लीजिए, लेकिन वोट आपको उसी जाति का चाहिए, फायदा आपको उसी जाति का चाहिए। बिल्कुल गणेश, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़े और हमने इस पर बातचीत की कि आखिर जाति बिहार से कब जाती हुई दिखाई देगी। हमें और आपको दोनों को इंतजार है, पहल कौन लेगा। जब तक बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तब तक तो शायद संभव नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।